निकोला टेस्ला सदी के उन गिने चुने महान वैज्ञानिकों में एक थे जिन्होंने मानव जाति के पूरे इतिहास को ही बदल के रख दिया। इनका जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया में हुआ था। टेस्ला अपने स्कूली दिनों में काफी तेज थे। वे गणित के मुश्किल से मुश्किल सवालों को अपने मन में ही हल कर लेते थे। 1875 में निकोला टेस्ला ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया। वहां इन्होंने परीक्षाओं में पहला स्थान प्राप्त किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद निकोला टेस्ला ने कई जगहों पर काम किया। इसके बाद वो थॉमस एडिसन के साथ काम करने लगे। वहाँ इन्होंने एडिसन के कई आविष्कारों को खोजने में काफी मदद की। इस दौरान एडिसन ने टेस्ला को अपने जनरेटर और मोटर को अच्छा बनाने का चैलेंज दिया। उन्होंने टेस्ला से कहा अगर वो ऐसा करते हैं तो एडिसन उन्हें कई $1000 देंगे। वही जब टेस्ला ने इस कार्य को कर दिया तो थॉमस एडिसन अपने वादे से मुकर गए। इस कारण निकोला टेस्ला और एडिसन के बीच मतभेद हो गया और टेस्ला ने वहां से नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी की शुरुआत की। यहाँ इन्होंने सदी की सबसे बड़ी खोज एसी करंट प्रणाली को ढूंढा। इसके अंतर्गत बिजली को एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से ले जाया जा सकता था। वही दूसरी ओर थॉमस एडिसन डीसी करंट प्रणाली के पक्ष में थे। इसके बाद दोनों के बीच एसी डीसी वार शुरू हो गया। आगे चलकर यही एसी डीसी वार विज्ञान जगत का सबसे मशहूर वार बना। एडिसन डायरेक्ट करंट डीसी को बेहतर मानते थे, जिसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना मुश्किल था, जबकि टेस्ला अल्टरनेटिव करंट एसी को बेहतर मानते थे, क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था। इसमें जीत निकोला टेस्ला की हुई। निकोला टेस्ला ने अपने जीवन में कई आविष्कार किए। इन्होंने टेस्ला कॉइल्स, विद्युत से चलने वाली मोटर, एक्सरे टेक्निक, रेडियो, एसी करंट जैसे कई महत्वपूर्ण खोजें किए। माना जाता है कि रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी के बजाय निकोला टेस्ला को ही माना जाता, लेकिन 30 मार्च 1895 को निकोला टेस्ला की लैब में आग लग गई थी। बहुत कम ही लोगों को पता है कि टेस्ला की मौत के बाद मार्कोनी के पेटेंट को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य करार दे दिया था और रेडियो के आविष्कारक का पेटेंट निकोला टेस्ला को दे दिया था। निकोला टेस्ला उन महान वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने दुनिया को ऐसे ऐसे आविष्कार दिए जिनका इस्तेमाल आज हम रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं। टेस्ला को एक रहस्यमय वैज्ञानिक भी माना जाता है। कहते हैं उन्होंने समय यात्रा की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखा है। इससे संबंधित उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। साल 1856 में पैदा हुए निकोला टेस्ला एक आविष्कारक होने के साथ साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फिजिकल इंजीनियर भी थे। टेस्ला ने साल 1891 में टेस्ला कॉइल्स का आविष्कार किया था। दरअसल टेस्ला कॉइल्स एक तरह की इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है जिसकी मदद से कम करंट और हाई वोल्टेज की बिजली पैदा की जाती है। आज के समय में इसका इस्तेमाल रेडियो से लेकर टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में हो रहा है। इसके अलावा वायरलेस ट्रांसमिशन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। टेस्ला ने न्यूयॉर्क के नायग्रा फॉल्स में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट का डिजाइन तैयार किया। यह प्लांट 3 साल में बनकर तैयार हुआ था और 16 नवंबर 1896 को पहली बार इस प्लांट से नजदीकी इलाकों में बिजली की सप्लाई की गई। इस उपलब्धि की वजह से नायग्रा फॉल्स के सामने गॉट आइलैंड पर निकोला टेस्ला की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। निकोला टेस्ला को अपने समय से आगे के आविष्कारों के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने 1887 में एसी करंट से चलने वाला एक मोटर बनाया था। कहते हैं कि यह आविष्कार समय से आगे का था। इससे उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि जरूर मिली। साल 1898 में टेस्ला ने रिमोट से चलने वाली एक नाव बनाई थी। यह आविष्कार उस वक्त के हिसाब से इतना आगे का था कि लोगों को लगा था कि टेस्ला ने नाव के अंदर किसी प्रशिक्षित जानवर को रखा है। लोगों के इस शक को दूर करने के लिए टेस्ला को नाव को पूरी तरह खोलकर उसके सारे कलपुर्जे दिखाने पड़े थे। टेस्ला एक महान वैज्ञानिक थे जिन्हें समझना बहुत मुश्किल था। निकोला टेस्ला ने ब्रह्मांड की चाबी के बारे में बताया था। उनका मानना था कि ब्रह्मांड की वह चाबी 369 नंबर है। निकोला टेस्ला का कहना था कि यदि आप इन नंबर की भव्यता, इनकी अद्भुत शक्ति और इनके रहस्य को समझ पाए तो समझो आपने इस ब्रह्मांड की चाबी को खोज लिया है। 369 निकोला टेस्ला नियम को निकोला टेस्ला बहुत रिलीजियसली फॉलो करते थे और इन नंबर्स को लेकर उनमें इतना जुनून था कि लोग उन्हें सनकी भी कहा करते थे। कहते हैं निकोला टेस्ला अपने ऑफिस की बिल्डिंग में एंटर होने से पहले उस बिल्डिंग के 3 चक्कर लगाया करते थे। कुछ खाने से पहले वो अपनी प्लेट को 18 नैपकिन से साफ किया करते थे। वो अगर किसी होटल में रुकते तो उस होटल का नंबर 3 से पूरा डिवाइड होना जरूरी था, वरना वो उस होटल में रुकते नहीं थे। होटल या रेस्टोरेंट में वो टिप भी उतने ही देते जितने कि 3 से डिवाइड हो सके, जैसे 369।
उनके अनुसार सब इसी नंबर से शुरू और इसी पर समाप्त था। कुछ खरीदने से पहले प्राइस टैग पर लिखी कीमत को भी वो पहले 3 से डिवाइड करके देखते थे। निकोला टेस्ला को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत विश्वास था और वह इन नंबर को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़कर अपने जीवन में कई प्रयोग किया करते थे। निकोला टेस्ला के मुताबिक उन्होंने एक ही समय में भूत, भविष्य और वर्तमान को देखा था। टेस्ला ने अपने समय में कई हैरत अंगेज भविष्यवाणी की थी, जो कि आगे चलकर सही साबित हुई। जीवन के अंत दिनों में उनके कुछ प्रयोग असफल साबित हो गए। इस कारण वे डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया था, वो अकेले ही रहने लगे थे। सन 1943 में इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। निकोला टेस्ला ने कई बड़ी वैज्ञानिक खोजें की, जिसका उन्हें कभी कोई श्रेय नहीं मिला। इतना कुछ करने के बाद भी इस महान वैज्ञानिक का जीवन काफी गरीबी में गुजरा। तो ये था महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की जीवनी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।